वो जिंदा, वो मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे। मगर अब गौर करके सुनना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन मुर्दों को जिंदा करते थे जो मरने से पहले सुन सकते थे। इंसान थे ना जो मरने से पहले देख भी सकते थे, मरने से पहले बोल भी सकते थे, मरने से पहले चल भी सकते थे, मरने से पहले पहचान भी सकते थे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। फिर दोहरा रहा हूं, हुजूर की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं बड़ी तवज्जो से सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। उन मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं अल्लाह जिंदा कर रहा है, उन्हीं के दुआओं के सदके से, कि वो मुर्दे जो पहले बोल भी सकते हैं, पहले देख भी सकते हैं, पहले कलाम भी कर सकते हैं, पहले चल भी सकते हैं, पहले पहचान भी सकते हैं, मगर वो खजूर का खुश्क तना जिसके करीब हुजूर खड़े होकर, जिसकी पुश्त के साथ सरकार मस करके खिताब फरमाया करते थे। एक सहाबी रसूल हाजिर खिदमत हुए, मेरे आका आप खड़े होते हैं, हमें गवारा नहीं होता, आपके लिए कोई मिंबर बिछा दिया जाए। हुजूर ने इजाजत दे दी है, मिंबर तैयार कर दिया गया। अगले जुमातुल मुबारक के मौके पर मिंबर बिछा दिया गया। मेरे करीम आका मिंबर पर जब बैठे तो सहाबा किराम कहते हैं, मस्जिद नबी में कोई बच्चा तो नहीं था, किसी के रोने की आवाज आती, मगर अचानक दौरान खिताब हमने सुना कि एक बच्चे की रोने की ऐसी दर्दनाक आवाज आ रही है कि जैसे कोई बच्चा अपने मां के बिछड़ने के गम में रो पड़ता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर को छोड़ा, मेरे करीम आका उसके करीब गए, खजूर के खुश्क तने पर रसूलुल्लाह ने दस्ते रहमत फेरा और हुजूर ने फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं दुआ कर दूं तेरे जिस्म पे सब्जा उगाए, अगर तू चाहे तो जमीन पे खड़े होकर मैं मुस्तफा तुम्हें जन्नत के अंदर गाड़ दूं, तुम्हें जन्नत में लगा दूं। उसने अर्ज की, मुझे जन्नत के अंदर भेज दीजिए ताकि बकिया जिंदगी हुजूर आपके इंतजार में गुजार लूंगा। अब जो बात अर्ज कर देने वाला था वो काबिल तवज्जो है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन मुर्दों को जिंदा करते थे जो पहले देख भी सकते थे, पहले बोल भी सकते थे, पहले कलाम भी कर सकते थे। मेरे सरकार उस खजूर के तने पे हाथ फेर रहे हैं और वो हुजूर से बातें कर रहा है, हुजूर से कलाम कर रहा है। खजूर का तना जो पहले न बोल सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है, न कलाम कर सकता है, मगर खजूर के तने पर जब निगाह मुस्तफा हो जाती है, खुदा उसे ताकत देता है, वो बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, कलाम भी कर। ये मेरे करीम आका का मौजज़ा है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। आगे चलिए, हजरत मूसा मनसब रिसालत पर फायज है। फिरौन के पास से आप लश्कर लेकर आए और दरिया के किनारे खड़े हो गए। जब दरिया के किनारे खड़े हो गए, अब दरिया के अंदर जाना है, कैसे जाएं, कैसे जाएं? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए दरिया में से खुश्क रास्ते बनाए। ये उसकी कुदरत है, ये हजरत मूसा का मौजज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से उनके लिए दरिया में से रास्ते बनाए, खुश्क रास्ते, जिन पर आपके फौजें, आपका लश्कर चला। ये उनका मौजज़ा है, ये उनका मौजज़ा है। चूंकि वक्त नहीं मैं ज्यादा बयान करूं, मगर इस कदर आपके लिए काफी रहेगा समझने के लिए। बड़ी भरपूर तवज्जो इस जुमले पर करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जमीन पे मौजज़ा दिखाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जमीन पे मौजज़ा दिखाया, मगर हुजूर ने आसमानों पे मौजज़ा दिखाया। आसमान के ऊपर जो तबक है चांद का, सूरज का, रसूलुल्लाह ने यहां मौजज़ा दिखाया है। वो कैसे? अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जाते हैं तो उनके लिए रास्ते बनते हैं, मगर सरकार उंगली का इशारा करते हैं, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये सबने सुना होगा, मगर मैं एक और बात अर्ज कर देने वाला हूं जो बड़ी हुब्बी है, ज़ौकी है, जिसको सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए ये जो शमा